हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम में आपको बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंदर 5 इक्वेशंस दी हैं, उनको हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आपको इसमें क्या बोला है, 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 8x को भी 3x दे देंगे हम, माइनस 3/3x कर देंगे, इक्वल टू 2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब ये x से ये x कट गया क्योंकि दोनों में सेम है। ये 3 ऊपर है और ये 3 नीचे, दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। फिर 8/3 बचेगा, माइनस 1, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 1/x बचेगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, 8/3 यहाँ का यहाँ ही रहेगा, ये और ये एकदम सेम है तो हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं 2 को। तो 2 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 हो गया, इक्वल टू ये इधर चला गया तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर गया है ना, तो ये 1/x हो जाएगा प्लस में। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे डेनोमिनेटर में नंबर है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 ही बड़ा नंबर दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे 3 को डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, है ना। तो 1 8 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 8, माइनस 3 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 6, इक्वल टू 1/x। ठीक है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, फटाफट काउंट करो, 2 होगा। तो 2/3 इक्वल टू 1/x। आया समझ में आप लोगों को इतना? अब हम क्या करेंगे, 3 को इसके पास लेके चले जाते हैं और x को इसके पास लेके चले जाते हैं। तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x को यहाँ ही रहने देते हैं और 3 के पास इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3/2। स्टूडेंट्स, आपको आंसर को हमेशा ब्रैकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन? तो चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट सम है 9x/7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 9x को यहीं पे रहने देंगे, ये जो डिवाइड में है ना, आप इसको यहाँ पे 15 के पास मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6x। ओके, इतना समझ आया आपको? अब क्या करना है, 9x तो यहाँ ही रहने वाला है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 15 7 ज़ा होता है आपका 105। फिर 15 6 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 होता है। 90 के साथ हम x भी लिखेंगे क्योंकि 6 के साथ x है। ठीक है, अब देखो 9x और 90 एक सेम वेरिएबल के साथ है तो 9x के पास हम 90 को लेके आएंगे, ये माइनस में यहाँ पे हो जाएगा प्लस 90x। ओके, 105 यहाँ का यहीं पे ही रहेगा। अब 9x प्लस 90x करोगे तो क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 105। x तो यहाँ का यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में था 99, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 105 डिवाइड बाय 99। अब आप जल्दी से देखो कि किसकी किसकी टेबल में जाता है। तो ये 3 की टेबल में जाता है, 33 ज़ा, 3 की टेबल में ये भी जाता है 35 ज़ा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 35/33। समझ आया? इस तरीके से आपको ये वाला सम कंप्लीट करना है। तो चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, z/z प्लस 15 इक्वल टू 4/9। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि z के पास हम 9 लेके आ जाएंगे तो 9z हो जाएगा, इक्वल टू 4 के पास हम क्या लेके जाएंगे, z प्लस 15 लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो 9z तो यहाँ ही रहने वाला है, फिर हम वापस इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 4z ज़ा 4z हो जाएगा, प्लस 4 15 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 15 ज़ा होता है 60। समझ आया? अब ये दोनों ही z थे तो 9z, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो -4z हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था।
इक्वल टू 60 तो यहाँ ही रहने वाला है। 9 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 5z इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 5 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 5 चला गया। 5 की टेबल में 60 कब आता है स्टूडेंट्स? 12 जा, ये 1 जा चला जाएगा, ये 12 जा चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? z इक्वल टू 12। ठीक है, समझ आया आपने इसमें क्या किया? पहले इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर 9 को z कर दिया, यहाँ पे 4z प्लस 15 हो गया, फिर इस ब्रैकेट को ओपन किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और आपने फिर यहाँ से वहाँ आप z वाले वेरिएबल को लेके गए, सेम वेरिएबल को, और आपका z की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट सम में क्या करना है? वापस वही चीज़ करनी है, इसको इसके पास लेके जाना है, इसको इसके पास लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 को हम यहाँ पे ले आए 3y प्लस 4 के पास। ठीक है, इक्वल टू -2 के पास अपन क्या लेके गए? 2 माइनस 6y लेके चले गए, ये वाला हम इधर लेके आ गए। अब हमें वापस इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 5 3 सा कितना होता है स्टूडेंट्स? 15y हो जाएगा। 5 4 सा कितना होता है? 20 होता है। इक्वल टू 2 2 सा कितना होगा? 4 होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि -2 है ना, इसीलिए। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कितना होता है स्टूडेंट? हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये साइन चेंज होगी, आप इसका ध्यान रखना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, तो 6 2 सा 12 हो जाएगा, 12y। आया समझ में? अब आपको वापस वेरिएबल को साथ में रखना है। 15y के पास हम -12y ले आएंगे। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -4 20 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर हम करेंगे इन दोनों को -15 -12 कितना होता है स्टूडेंट? 3y हो जाता है। माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। माइनस की साइन आएगी क्योंकि 20 जो है वो माइनस में है। फिर हम क्या करेंगे? 3y है आपका, 3y इक्वल टू -24 है आपका, तो y तो हम यहीं रहने देंगे, -24 अपॉन 3 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा चला जाएगा और 3 8 जा चला जाएगा, तो y इक्वल टू -8 हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि 24 जो था वो आपका माइनस में था, इसीलिए। समझ आया आपको ये सम? तो चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम में भी आपको सेम चीज़ करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करना है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7y प्लस 4 इक्वल टू -4y प्लस 2। ठीक है, अब वापस हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 7 ज़ा 21y प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 4y ज़ा -4y प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? -4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करें, सॉरी, हम वेरिएबल के पास जाएंगे। 21y प्लस 4y, माइनस से प्लस क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे आया है, इक्वल टू -8, ये यहाँ जाएगा तो -12। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 25y इक्वल टू -20। -20 क्यों हुआ? माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने 12 + 8 किया तो 20 आ गया। बड़े के आगे कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। ओके, अब y यहाँ पे अकेला रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इसके पास जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -20 अपॉन 25 हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं 5 से हम लोग। 5 की टेबल में 20 कब आता है? 4। 5 की टेबल में 25 कब आता है? 5 ज़ा, तो ये y इक्वल टू -4 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस था ना, तो माइनस तो कहीं नहीं जाने वाला, तो वो तो हमको 4 के साथ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को? इन पूरी एक्सरसाइज में आपको सेम क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप भी करना था और कुछ करना नहीं था। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। इसमें क्या बोल रहे हैं? द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. दो जन थे, हरी और हैरी, उनकी रेशियो में एज थी 5:7, और 4 साल बाद अभी से उनकी एज हो जाएगी 3:4। आपको ये निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में क्या बोल रहे थे कि
हरी की एज कितनी थी स्टूडेंट्स? 5:, हरी और हैरी की 5:7 थी ना, तो 5:7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम लिख लेंगे 5x, और हैरी की कितनी थी? 7 बोला था ना, तो 7x। 5:7 मतलब हरी की 5 थी और हैरी की 7 थी, तो हम लोग ने 5x और 7x ले लिया। ठीक है, 4 years लेटर क्या हुआ? 4 साल बाद कितना हो जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? हरी के लिए आपको करना पड़ेगा 5x+4, और हैरी के लिए करना पड़ेगा 7x+4। 4 इसलिए क्या? क्योंकि आपको 4 साल बाद का बताना है। ठीक है, इसमें 4 साल बाद का बताया है, तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? आपका इक्वेशन बनेगा 5x+4, फिर 7x+ डिवाइड बाय 7x+4, रेशियो में इसलिए हम लोगों ने डिवाइड किया, इक्वल टू आपको टोटल कितना बोल रहे थे? 3:4 उनकी 4 साल बाद आपकी रेशियो में एज है, तो 3/4 हो जाएगा उनका टोटल इक्वल के बाद में। ठीक है, अब आपको वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पे, तो 4 को हम इसके पास ले जाएंगे, 5x+4 इक्वल टू 3, 7x+4। ठीक है, समझ आया आपको इतना पूरा? इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। अब आगे वापस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 5 20x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 7 3 21x प्लस 4 3 12। ओके, अब x के पास x ले जाओ, तो 20x माइनस 21x हो जाएगा, 12 यहाँ ही रहेगा और 16 हम वहाँ ले जाएंगे, -16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 21 माइनस 20 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -x मतलब 1 हो गया। 12 माइनस 16 करेंगे तो -4, है ना। अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये कट हो जाता है। अगर माइनस दोनों तरफ होगा ना तो कट हो जाता है, तो x = 4 हो गया आपका। समझ आया? तो हरी की एज कितनी होगी? हरी एज इक्वल टू 5x था, आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था 5x। तो 5x कितना हुआ आपका? x में आप डाल देंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 था x, तो 5 4 20। तो हरी की प्रेजेंट एज होगी 20, और हैरी की कितनी होगी स्टूडेंट्स? हैरी के था 7x था, तो हम यहाँ पे 7x और 7 × 4 कर देंगे, क्योंकि x में हम 4 डाल देंगे। यहाँ पे 4 की वैल्यू थी, 7 4 28 ईयर्स। यहाँ पे आपको ईयर्स लगाना पड़ेगा। समझ आया दोनों की एज कैसे फाइंड की हम लोगों ने? तो चलो हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको 7th सम में क्या बोल रहे हैं? द डेनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर 8। डेनोमिनेटर जो था ना वो आपका न्यूमरेटर 8 से ज़्यादा था। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर 17 का तक इंक्रीज़ हो जाता है तो डेनोमिनेटर जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है 1 से। ठीक है, 1 से वो माइनस हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और जो नंबर आपको मिल रहा है ना वो 3/2 है, तो आपको रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको किस तरीके से सम करना है? आपको न्यूमरेटर सपोज कर लेना है कि न्यूमरेटर है आपका x, ठीक है, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि डेनोमिनेटर जो था ना आपका वो इंक्रीज हो रहा था 8 से। आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो आपका न्यूमरेटर कितना था? x था, तो x + 8 कर देंगे हम, है ना। और क्या बोल रहे थे ये लोग? आपका ही न्यूमरेटर में से -1 भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे -1 भी लिख देंगे। समझ आ रहा है? पहले वो लोग क्या बोल रहे थे कि न्यूमरेटर में आपका 8+ हो रहा है और फिर बाद में -1 भी हो रहा था। ठीक है, अब आपको इक्वेशन देखना है। इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? और फिर अब आपको इसमें एक और चीज़ बोली थी ना, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 17 से, तो न्यूमरेटर आपका क्या था? x था, तो x में अगर 17 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक आपका ये इक्वेशन बन गया, अपॉन ये जो आपने इक्वेशन बनाया ना, ये एक इक्वेशन आ जाएगा x + 8 - 1 इक्वल टू, आपको टोटल दिया था ना द नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो वो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब आपको वापस वही चीज़ें करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, x + 17 लिख देंगे, इक्वल टू 3x + 8 - 1 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? 2x हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स? 34 इक्वल टू, अब आपको क्या करना है यहाँ पे? आप एक काम करो, ये 3x और प्लस
प्लस माइनस माइनस इनको कर लो, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम लोग कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन। 8 - 1 कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस की साइन है। अब इसको बाद में ओपन कर लो, ये तो सेम ही रहने वाला है, हमने पहले ही कर दिया। ये हो जाएगा 3x प्लस 7 3 ज़ा 21, समझ आया। अब x के पास x ले जाओ, हम लोग इसको यहाँ ले आए, इज इक्वल टू 21 माइनस 34 हो गया, है ना। अब इसको इसके साथ माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -x। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि बड़े के आगे माइनस था। 21 माइनस 34 करोगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 13। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस के आगे बड़े के साइन है, बड़े के आगे माइनस की साइन है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया आपका आंसर। समझ आया x कैसे फाइंड हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, तो रैशनल नंबर होगा आपका, द रैशनल नंबर, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, द रैशनल नंबर इज x अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू, x में क्या आ गया आपका, x हो गया आपका 13, और x में वापस आप 13 प्लस 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 13/21, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे ना कि जो आपका न्यूमरेटर है उससे न्यूमरेटर में 8 प्लस है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने ये इक्वेशन से x का रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है। बाकी आपको डिक्रीज विक्रीज करने के लिए क्यों दिया है, ताकि आपके इक्वेशन में काम आ सके, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है आपको, बस ये इक्वेशन, ये जो आपको फर्स्ट लाइन में बोला था ना, x में मतलब न्यूमरेटर में 8 प्लस हो रहा है डेनोमिनेटर का, ठीक है, तो उसमें हमने x डाल दिया 13, क्योंकि 13 हमको x मिल गया था। फिर x प्लस 8 में क्या हो जाएगा, x की जगह वापस हम 13 लिख देंगे, तो इस तरीके से आपका रैशनल नंबर मिल जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये पूरा सम, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।